बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम टाइम वेरिंग सिग्नल को देखेंगे कि टाइम वेरिंग सिग्नल किस तरह के होते हैं और किन सिग्नल्स को कहते हैं। टाइम वेरिंग सिग्नल का मतलब टाइम हो गया वक्त, वेरिंग जो चेंज हो, सिग्नल्स जो भी सिग्नल्स ले लें इसको। टाइम वेरिंग सिग्नल ऐसे सिग्नल जो वक्त के साथ चेंज होते रहें वो टाइम वेरिंग सिग्नल्स होते हैं। इसकी एक फार्मल सी डेफिनेशन है, अ सिग्नल हुज एम्पलीट्यूड चेंज विद टाइम, कि टाइम के साथ उनका एम्पलीट्यूड चेंज होता रहता है, उनको हम टाइम वेरिंग सिग्नल्स कहते हैं। इन सिग्नल्स को हम एनालॉग सिग्नल्स भी कहते हैं। एनालॉग सिग्नल्स इसलिए क्योंकि जो एनालॉग सिग्नल्स हैं वो भी टाइम के साथ चेंज होते हैं। और एनालॉग सिग्नल्स कौन से हो गए? जिस तरह से हमारे पास जो साउंड वेव है, साउंड हो गई, ये एनालॉग सिग्नल है। फिर जितने भी हमारे पास मुख्तलिफ सेंसर्स हैं वहाँ से हमें जो सिग्नल रिसीव होते हैं वो भी एक तरह से एनालॉग सिग्नल होते हैं। जिस तरह से ट्रांसड्यूसर हो गए। फिर हमें आपने अक्सर देखा होगा जो माइक है वो भी एनालॉग सिग्नल जनरेट करता है। तो जो माइक से सिग्नल रिसीव हुआ वो भी टाइम के साथ चेंज होता है, वो भी हमारे पास एनालॉग सिग्नल होता है। तो जो टाइम वेरिंग सिग्नल है वो वक्त के साथ उसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है। सेम इज़ द केस विद एनालॉग सिग्नल। जो एनालॉग सिग्नल है उसका भी एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है। तो इसलिए मैं टाइम वेरिंग सिग्नल को ये भी कह सकता हूँ कि ये एनालॉग सिग्नल्स हैं। टाइम वेरिंग सिग्नल्स आर एनालॉग सिग्नल। अभी हम एनालॉग सिग्नल या टाइम वेरिंग सिग्नल्स कुछ इसकी कुछ सिग्नल्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह से हमारे पास एक सिग्नल है जिसको हम कहते हैं स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन है। इसी तरह हमारे पास एक हम सिग्नल देखेंगे पल्स का हम सिग्नल देखेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेप फंक्शन से। अभी हम जिसको डिस्कस करने लगे हैं ये है स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन नाम से ही बात है, स्टेप जिस तरह किसी सीढ़ी का स्टेप होता है उसी तरह ये वाला सिग्नल होता है। ये इस तरह से हमें दिखाई देगा। ये हमारे पास है स्टेप फंक्शन टी टाइम के ऊपर, और ये हम ले लेते हैं स्मॉल एस विद एक्स जो कि एम्पलीट्यूड एक्सिस हैं। और ये जो हमारे पास इस लाइन का एम्पलीट्यूड हम कैपिटल एक्स ऑफ एस ले लेते हैं। स्टेप फंक्शन क्या है जी? ये जो हमारे पास ये ओरिजिन है, इधर एम्पलीट्यूड भी ज़ीरो है और टाइम भी ज़ीरो है। ज़ीरो से पहले जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है यहाँ पे वो ज़ीरो है, लेकिन ज़ीरो को जो ही वो क्रॉस करता है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वह एक्स ऑफ एस हो जाता है। और ये फॉर अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम ये इसका जो एम्पलीट्यूड है एक्स ऑफ एस ही रहता है। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जिस तरह से हमने एक एग्जांपल देखी थी बैटरी के साथ हम एक स्विच के थ्रू एक बल्ब लगा देते हैं और यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई। अभी जो है वो हमारे पास यहाँ पे करंट नहीं गुजर रहा। हम जो ही स्विच को क्लोज करेंगे तो हमारे पास करंट गुजरना शुरू होगा और ये लाइट ऑन शुरू हो जाएगी। अभी जब हमारा स्विच ऑफ था, करंट नहीं गुजर रहा था, ये वो वाली सिचुएशन है ज़ीरो से पहले की, कि जब हमारे पास आप समझ लें कि ये हमारे पास करंट का स्टेप सिग्नल है। तो हम ज़ीरो से पहले हमारे पास करंट ज़ीरो था, लेकिन जो ही हमने ज़ीरो ज़ीरो टाइम पे जब हम स्टार्ट किया तो हमने इस बटन को ऑन किया। जब हमने बटन ऑन किया करंट गुजरना शुरू हुआ। बटन ऑन करते ही यकदम करंट गुजरेगा तो एट ज़ीरो सडन करंट राइज हो जाएगा, और जब तक ये बटन हम ऑन रखेंगे तब तक ये करंट गुजरता रहेगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ये है स्टेप फंक्शन। जिस तरह से हमने
लास्ट में डीसी सिग्नल की जनरल इक्वेशन देखी थी कि वो किस तरह से होता है, इसी तरह से इसको भी हम लिखने का एक तरीका होता है, वो ये होता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल एक्स ऑफ एस, मतलब एम्पलीट्यूड एक्सिस के ऊपर, इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर टाइम लेस देन ज़ीरो। मतलब ये जो टाइम है ज़ीरो से पहले पहले ये जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो इधर ज़ीरो है, तो मैंने लिख दिया एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर टाइम लेस देन ज़ीरो। और जो ही ज़ीरो के बाद इसका एम्पलीट्यूड एक्स ऑफ एस हो गया तो मैं लिख सकता हूँ एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू कैपिटल एक्स ऑफ एस फॉर टाइम ग्रेटर दैन ज़ीरो। कहने का मतलब ये है कि ये जो एम्पलीट्यूड एक्सिस के ऊपर जो इसका एम्पलीट्यूड है वह एक्स ऑफ एस हो गया फॉर टाइम ग्रेटर दैन ज़ीरो। ये तो हमने एक जनरलाइज्ड इसकी वो इक्वेशन हमने बना के दिखाई, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि मैं इसको कहता हूँ कि लेट्स सपोज कि हमारे पास ये वही सर्किट है, बैटरी, स्विच और ये हमारे पास आगे बल्ब लगा दिया, ये हमारे पास डीसी वोल्टेज है। इसकी अभी जो इसके अंदर से करंट गुजरेगा, वी डीसी अप्लाई किया, मैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ और लेट्स सपोज इस स्विच जब मैंने, और ये हमारा पास है करंट एक्सिस, मैं आई इसको लिख देता हूँ और ये हमारे पास टाइम एक्सिस है। जो ही मैंने अभी इसके अंदर से करंट नहीं गुजर रहा तो अभी ये ज़ीरो से पहले वाली पोजीशन है। जो ही मैंने स्विच को ऑन किया, मैंने ऑन किया एट ज़ीरो लोकेशन, स्विच ऑन करने पे क्या हुआ, यकदम इसके अंदर से करंट गुजरा और बल्ब ऑन हो गया। मैं कहता हूँ ये जो करंट गुजरा है ये लेट्स सपोज 3 एम्पेयर है, तो होगा ये कि जो ही ज़ीरो पोजीशन के ऊपर मैंने ऑन किया ये करंट राइज किया टू 3 एम्पेयर, और जब तक मैंने स्विच ऑन रखा है वहाँ तक तब तक ये 3 एम्पेयर का एम्पलीट्यूड फिक्स रहेगा। अब इसको मैंने लिखना है जिस तरह से ये मैंने फंक्शन एक लिखा हुआ है, तो मैं इसका लिख देता हूँ करंट इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर टी लेस देन ज़ीरो, और कह देता हूँ करंट इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर t less than 0 and current is equal to 3 ampere for t greater than 0। ठीक है, तो ये हमने एक जनरलाइज्ड फंक्शन बनाया था इस ग्राफ का, यही चीज़ अकर हुई, सिमुलेट हुई इस सर्किट के अंदर। तो इसके लिए जो हमने बना लिया उसकी इक्वेशन जो हमने ड्राइव कर ली वो हमने ये कर ली। इससे ये होगा, पता लगता है कि ज़ीरो पोजीशन से पहले करंट ज़ीरो, जो ही हमने स्विच ऑन किया एट t इक्वल टू ज़ीरो तो उसके साथ ही 3 एम्पेयर तक करंट गुजरना शुरू हुआ, और वो हमने इस तरह लिख दिया आई इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर टी लेस देन ज़ीरो, वो ये वाला पोजीशन पोर्शन है, और आई इज इक्वल टू 3 एम्पेयर फॉर टी ग्रेटर देन ज़ीरो, वो हमारे पास ये वाला सारा सेक्शन है। अभी हमने इस सर्किट को देखा, अभी ये स्विच ऑफ है, तो मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। अभी ये स्विच ऑफ है, ये ज़ीरो पोजीशन टाइम, और ये मैं ले लेता हूँ करंट एक्सिस, इसके ऊपर करंट का मैं एम्पलीट्यूड लिखूँगा। अभी ये जो स्विच है ऑफ पोजीशन में है, कोई करंट नहीं गुजर रहा, जो ही ज़ीरो पोजीशन पे मैं गया मैंने इस स्विच को कनेक्ट किया और लेट्स सपोज इसके अंदर से 3 एम्पेयर करंट गुजरा और लाइट जलना शुरू हो गई, और ज़ीरो पोजीशन पे क्या होगा, 3 एम्पेयर पे ये चला जाएगा। कुछ अरसे के बाद, अभी मैं ज़ीरो पे था, मैंने ज़ीरो के बाद मैंने लेट्स सपोज इसको मैं ले लेता हूँ 5 सेकंड्स के बाद, 5 सेकंड पे मैंने इस स्विच को ओपन कर दिया, करंट गुजरना बंद हो गया, तो ये दोबारा ज़ीरो पे आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि मैं 3 सेकंड तक इसको ऑफ रखा, और 5, ये हमारे पास 3 सेकंड है, 5 + 3 कितना हो गया 8,
जब से हमने स्टार्ट किया था तब से 8 सेकंड पे हमने दोबारा मैंने इसको स्विच को क्लोज किया, 3 एम्पेयर का करंट गुजरा तो ये दोबारा इस पोजीशन पे आ गया। फिर मैंने इसको ऑन रखा फॉर लेट्स सपोज 2 सेकंड के लिए, तो 8 + 2 ये 10 सेकंड पे, जब 10th सेकंड पे पहुंचा मैंने इसको ऑफ कर दिया, करंट गुजरना बंद हो गया। अभी ये हो क्या रहा है कि जो ही मैंने पहली दफ़ा स्विच ऑन किया ये 3 एम्पेयर करंट गुजरा, और मैंने 5 सेकंड जब गुजर गए तो मैंने उस स्विच को ऑफ कर दिया, करंट गुजरना बंद हो गया। फिर 3 सेकंड तक मैंने उसको ऑफ रहने दिया। फिर जब मेरे पास टोटल 8 सेकंड गुजर गए जब से मैंने पहली दफ़ा स्विच ऑन किया था, तो ये हमारे पास दोबारा 3 एम्पेयर करंट गुजरना शुरू हो गया। वो मैंने 2 सेकंड के लिए ऑन रखा, उसके बाद दोबारा मैंने ऑफ कर दिया एट 10th सेकंड, मतलब जब से स्टार्ट किया था तब से 10 सेकंड के बाद मैंने दोबारा उसको ऑफ कर दिया। अभी इसमें हो क्या रहा है कि मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास पल्सेस आ रही हैं, ये हमारे पास पल्सेस आ रही हैं। तो हम इसको कहते हैं कि ये पल्स ट्रेन है। हमारे पास अगर सिर्फ ये एक हो, ये चीज़ कि हमने उसको ऑन किया और 5 सेकंड के बाद ऑफ कर दिया, तो इसको हम कहेंगे ये है पल्स। जब हमने लास्ट अभी देखा था कि जो ही हम ऑन करके छोड़ देते थे तो वो एक स्टेप फंक्शन बन जाता था, लेकिन अभी हम क्या किया, ऑन किया उसके बाद उसको ऑफ कर दिया, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास एक पल्स बन जाएगी। मैं कह लेता हूँ डी पल्स। तो वो ये सूरत हाल बनेगी, ऑन किया फिर ऑफ कर दिया तो ये एक पल्स बन गई। अगर मैं उसी तरह से इसको जो स्विच है इसको दोबारा ऑन कर दिया, करंट गुजरा, फिर मैं ऑफ कर दिया, फिर ऑफ रहा कुछ देर के लिए, फिर मैंने ऑन कर दिया, थोड़ी देर करंट गुजरा, फिर ऑफ रहा, तभी आप ये देखें कि एक इंटरवल के बाद दोबारा पल्स आ गई, फिर ऑफ हुआ, फिर इंटरवल के बाद पल्स आ गई। तो ये हम इस चीज़ को कहते हैं कि ये जो पूरा सिनेरियो हमारे सामने आ रहा है इसको हम कहते हैं कि ये पल्स ट्रेन है। अभी इसमें से हम ये देख लेंगे कि ये जो पल्स ट्रेन है इसको अगर देखें तो ये कुछ अरसे के बाद यहाँ पे पहुंची और ये दोबारा रिपीट हो गई, फिर यहाँ पे फिर दोबारा रिपीट हो गई। रिपीट इन सेंस कि आप जितना पोर्शन ये देख रहे हैं ये वाला, उतना ही आगे रेप्लिकेट हुआ है, कॉपी हुआ है ये वाला पोर्शन, और जिस इसी तरह का ये दोनों जिस तरह के हैं इसी तरह से ये तीसरा भी उसी तरह का है। इसका मतलब है कि ये कोई ऐसा सिग्नल है जो जो एक टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसका कोई ना कोई टाइम पीरियड होगा, कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी होगी, इसी तरह से इसका कोई ना कोई ड्यूटी साइकिल होगा। अभी एक पल्स ट्रेन बना के मैं उसको आपके पूरे पैरामीटर्स बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हम उसमें से देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये है टाइम एक्सिस, और इसको मैं ले लेता हूँ किसी भी सिग्नल का एम्पलीट्यूड एक्सिस। ये हमारे पास ज़ीरो लोकेशन है टाइम की भी और एम्पलीट्यूड की भी। मैं ये कहता हूँ कि मैंने स्विच को ऑन किया और दोबारा ऑफ किया, कुछ देर ऑफ रहने दिया, फिर ऑन किया, कुछ देर ऑन रहने दिया, फिर मैंने ऑफ किया, और जो एम्पलीट्यूड ये पहुंचा करंट का लगा लें या वोल्टेज का लगा लें, वो एक्स ऑफ एम है, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हम लगा लेते हैं एक्स ऑफ एम, एम फॉर मैक्सिमम, और स्मॉल एक्स और एस के साथ ये है सिग्नल का एम्पलीट्यूड, उसके एम्पलीट्यूड का एक्सिस। तो इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि कोई एक
टाइम है इधर से इधर तक जिसके लिए ये सिग्नल हाई रहा, मतलब इतने थे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सिग्नल हाई रहा और यानी कि लाइट ऑन रही। तो मैं कह देता हूँ कि इसको ये टाइम है कैपिटल टी एच, मतलब इतना टाइम है जिसके दौरान जो सिग्नल है वो हाई रहा, हाई टाइम। उसके बाद मैंने इसको ऑफ करवा दिया, वो टाइम है यहाँ से यहाँ तक जब लाइट हमारी ऑफ थी। तो ये मैं कह देता हूँ कि ये है टी कैपिटल एल लो टाइम। दो टाइम हमारे पास आ गए, एक हाई टाइम एक लो टाइम। अभी जब आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक सिग्नल एक तरह का है और दोबारा ये हाई उतना ही हुआ है जितना यहाँ से इधर हुआ था, उतनी देर के लिए ही ये ऑन रहा है और ये एक ही टाइम के लिए ऑन रहा है, उसके बाद ऑफ हो गया और फिर ये ऑफ रहा है, उसके बाद दोबारा ऑन ऑफ, इस तरह से ये चलता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिग्नल का कोई ना कोई टाइम पीरियड है। तो वो मैं एक वेव फॉर्म यहाँ से यहाँ तक है, आगे दोबारा रिपीट हो रही है, तो मैं कह देता हूँ ये उसका टाइम पीरियड है कैपिटल टी। ये हो गया टाइम पीरियड। ये हमारे पास टी ऑफ एच हाई टाइम, ये है हमारे पास लो टाइम, जितनी देर के लिए सिग्नल जोन सा है वो लो पे रहा। दूसरी सूरत में हम इसको, जो ये चीज़ है इसको हम पल्स विड्थ भी कहते हैं। ये एक पल्स ही थी, फिर ऑफ, हाई देन ऑफ, एक पल्स बनती है, फिर ऑफ रही, फिर हाई एंड ऑफ। तो ये एक पल्स है और पल्स की विड्थ ये उन्होंने दी हुई है, मतलब हमने ये अभी बनाई जो हाई टाइम है, ये पल्स की विड्थ है। ये जो जितनी देर की हाई रहा ये हम विड्थ है, इसको इधर हम लिख देते हैं W, के इधर से इधर तक ये पल्स की विड्थ है। एक चीज़ और होती है कि ये जो हाई टाइम है, जितनी देर के लिए सिग्नल हाई रहा, इसको हम कहते हैं मार्क, और जितनी देर के लिए लो रहा इसको हम कहते हैं स्पेस। मार्क एंड स्पेस। अभी हमने इसका एक चीज़ निकालनी है जिसको कहते हैं ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल जो है वो हाई टाइम की रेशो होती है विद टोटल टाइम पीरियड। तो ड्यूटी साइकिल जो है वो रिप्रेजेंट होता है स्मॉल डी के साथ, जो इक्वल टू होता है हाई टाइम, मतलब पल्स का हाई टाइम वो ये है, डिवाइडेड बाय हाई टाइम प्लस लो टाइम, और ये जो होता है टोटल हाई टाइम और प्लस लो टाइम ये इक्वल टू होता है टाइम पीरियड के। तो ये जो चीज़ होगी ये हमारे पास है ड्यूटी साइकिल। उसका ड्यूटी साइकिल डी से रिप्रेजेंट हुआ हाई टाइम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। और अगर ये हो कि हाई टाइम इक्वल टू लो टाइम हो तो फिर ड्यूटी साइकिल इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 बाय 2। कहने का मतलब ये है कि जब हाई टाइम इक्वल टू लो टाइम हो गया तो हमारी इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, हाई टाइम डिवाइडेड बाय हाई टाइम प्लस हाई टाइम, लो टाइम की जगह भी हाई टाइम, तो ये बन जाएगा टी हाई डिवाइडेड बाय 2t हाई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/2 आ जाएगा। तो इधर से हमें पता लगा कि जब टी हाई इज इक्वल टू टी लो होगा तो जो ड्यूटी साइकिल है वो 0.5 होगा, और जो ड्यूटी साइकिल है ये हमारा परसेंटेज में आता है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ड्यूटी साइकिल जो है इस केस के अंदर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ड्यूटी साइकिल की परसेंटेज इक्वल टू इस केस के अंदर क्या हो जाएगी 50%। जब 0.5 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास ड्यूटी साइकिल आ जाएगा 50%। और जो सिग्नल्स जिनका हाई टाइम इक्वल टू लो टाइम होता है, हाई टाइम इक्वल टू लो टाइम होता है, इन्हें हम कहते हैं सिमेट्रिक सिग्नल। सिमेट्रिक सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमेट्रिक सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू टाइम जिनका हाई टाइम और लो टाइम इक्वल होता है। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह।